गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो बच्चों, आपने पढ़ा था पाठ 16 दिन, महीने और त्योहार। तो आपने दिनों के नाम लिख लिए, महीनों के नाम लिख लिए। अब आपको त्योहारों के बारे में जानना है, ठीक है? तो सबसे पहली आप हेडिंग एक डाल दीजिए, त्योहार। नेक्स्ट पेज पे डालिए त्योहार। एक पेज पे आपने दिनों के नाम लिखे होंगे, दूसरे पेज में आपने महीनों के नाम लिखे। अब आप डालिए तीसरे पेज पे त्योहार। त्योहार तो देखिए, हम पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है आपकी पुस्तक में। लिखा हुआ है, यह तो हम सब जानते हैं कि भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों के लोग अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। सभी धर्मों के लोग अपने अपने अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। यहाँ 2 तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। हमारे देश भारत में कितने तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं? 2 तरह के। नंबर 1 है राष्ट्रीय त्यौहार। राष्ट्रीय त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार ये वे त्यौहार हैं जो पूरे देश में हर जाति, हर धर्म के लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय पर्व यानी कि राष्ट्रीय त्यौहार जो होते हैं, उन्हें जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। उसमें सभी जाति धर्म के लोग एक साथ उन्हें मनाते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय त्यौहार, यानी कि पूरे देशवासी जिसे मनाए वो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है, ठीक है? तो ये हो गया त्योहार। तो यहाँ पे लिखिए त्योहार। त्योहार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय त्यौहार। क्या है? राष्ट्रीय त्यौहार। नंबर 1 राष्ट्रीय त्यौहार। ठीक, अपनी कॉपी पे लिखते जाइए, राष्ट्रीय त्यौहार। राष्ट्रीय त्यौहार ये वे त्यौहार हैं, ये वे त्योहार हैं जो पूरे देश में हर जाति, हर धर्म, हर धर्म के लोग मनाते। ये वे त्योहार हैं जिन्हें सभी जाति धर्म के, हर मतलब सभी जाति और सभी धर्मों के लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय त्योहार 3 हैं। राष्ट्रीय त्योहार कितने हैं? राष्ट्रीय त्योहार 3 हैं। हमारे देश में 3 ऐसे त्योहार हैं जिन्हें राष्ट्रीय त्योहार के रूप में माना जाता है। नंबर 1 है, देखिए नंबर का लिखा हुआ है ना, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। ख नंबर गणतंत्र दिवस 26 अगस्त। ग नंबर गांधी जयंती 2 अक्टूबर। ठीक है, तो इसके नीचे 3 होते हैं, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे। आप अपनी कॉपी पे इसके नीचे लिखिएगा, ठीक है? का नंबर
स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। 15 अगस्त इस दिन देश स्वतंत्र हुआ था। फिर ख नंबर है गणतंत्र दिवस। ख नंबर गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। 26 जनवरी। अब 26 जनवरी को क्या हुआ था? इस दिन देश गणतंत्र यानी कि संविधान लागू हुआ था। हमारे देश के नियम कानून बने थे और उनको लागू किया गया था। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। ग नंबर है गांधी जयंती। ग नंबर देखिए, गांधी जयंती। 2 अक्टूबर। गांधी जयंती 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को क्या हुआ? इस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन है, इसलिए ऐसे राष्ट्रीय त्योहार बनाया गया है, राष्ट्रीय त्योहार माना गया है। इसे सभी जाति धर्म के लोग मनाते हैं एक साथ। ठीक, तो ये हो गए 3 हमारे कौन राष्ट्रीय त्योहार। एक स्वतंत्रता दिवस, दूसरा गणतंत्र दिवस और तीसरा गांधी जयंती। अब पढ़ाया गया है आपको त्योहार 2 तरह के होते हैं। तो एक हो गया राष्ट्रीय त्योहार, दूसरा क्या है? धार्मिक त्योहार। तो अब दूसरी हेडिंग डालिए, नंबर 2 डालिए। इसको लिखने के बाद नंबर 2 डालिए, धार्मिक त्योहार। नंबर 2 क्या है? धार्मिक त्योहार। नंबर 2 धार्मिक त्योहार। ठीक, अब धार्मिक त्योहार बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे जाति धर्म के लोग देश में रहते हैं ना हमारे, तो हमारे सभी जाति धर्म के लोग अपने अपने त्यौहार अलग अलग मनाते हैं। सबके अपने अपने त्यौहार हैं, तो सब मिला के बहुत सारे हैं। तो आपकी पुस्तक में कुछ दिए हुए हैं, उनके नाम हम लोग लिखते हैं। ये कुछ विशेष हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं जो मनाए जाते हैं सभी जाति धर्मों में अलग अलग, जिनके इसमें नाम नहीं लिखे, लेकिन आज हम लोग जितने इसमें लिखे उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला है दीपावली, ये हिंदुओं का त्यौहार है। दशहरा भी हिंदुओं का त्यौहार है। इस दिन रावण का वध हुआ था। दीपावली के दिन भगवान राम अयोध्या वापस आए थे। होली रंगों का त्यौहार है। इस दिन होलिका थी, वो अपने प्रहलाद को गोद में लेके आग में बैठी थी, क्योंकि वो प्रहलाद को मारना चाहती थी। हिरण्यकश्यप उसके पिता थे, वो उसको मारना चाहते थे और होलिका को वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जलेगी, इसलिए वो अपने भतीजे को लेके आग में बैठ गई थी कि वो मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। अब क्रिसमस ईसा मसीह का जन्मदिन है, ईसाइयों का त्यौहार है। ईद मुस्लिमों का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है। और जन्माष्टमी भगवान कृष्ण की जन्मदिन मनाया जाता है इस दिन। रक्षाबंधन भाई बहनों का त्यौहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। तो ये कुछ त्यौहार हैं, इनके नाम लिखते हैं। आप भी लिखिए धार्मिक त्यौहार। नंबर 1 लिखिए दीपावली। नंबर 2 दशहरा। नंबर 3 होली। नंबर 4 क्रिसमस। नंबर 5 ईद। नंबर 6
नंबर 6 है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी। 7 नंबर है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। ठीक, तो देखिए ये हो गए आपके त्योहार। कौन से? धार्मिक त्योहार। ठीक है, तो आपको ये 7 धार्मिक त्योहार अपनी कॉपी पे लिखना है। मैंने यहाँ लिखे, आपको कम डाउन पे ही लिखना है। ठीक है, तो बच्चों ये हुए आपके त्योहार। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग कुछ और पढ़ेंगे और इसके पीछे अभ्यासकार जो दिए हुए हैं उन्हें हम PDF में और साइट पे भेजेंगे, उनको आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद हम लोग इसके अलावा कुछ और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।